सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अमृता के 10वीं पाठ गुरु शिष्य संवाद का अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही मालूम होता है, गुरु शिष्य संवाद अर्थात गुरु और शिष्य के बीच बात से इस पाठ में कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के संवाद के रूप में दो विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें पहला है विद्या का महत्व। विद्या और को आधुनिक युग में शिक्षा के व्यापक परिवेश में लिया जाता है। दूसरी बात जो इस संवाद में अंकित की गई है वह किशोरों की मनोवृत्ति और उनका जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, जीवन कौशल को विकसित करने के लिए उन्हें किन बातों पर ध्यान देना है, उन्हें यहाँ शिक्षक द्वारा बताया गया है। इस संवादात्मक पाठ का अभिनय भी लघु स्तर पर किया जा सकता है। एक सामान्य गुरु और शिष्य के संवाद के बीच में विद्या के महत्व और किशोरों के में आने वाली समस्याओं का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस पाठ के माध्यम से 8वीं कक्षायां दृश्य, ये दृश्य 8वीं कक्षा का है। आसनी सुशिता, सभी आसन पर स्थित हैं। बालका बालिकाश्च, लड़के और लड़की अपनी जगह पर बैठे हैं। पृष्ठभूमौ कृष्णपट समक्ष फलकम तस्योपरि मार्जनी पट्टलेखी च। पृष्ठभूमि में जो है वह ब्लैक बोर्ड, कृष्णपट जिसको कहते हूँ, श्याम पट वो है। समक्ष फलकम टेबल है। तस्योपरि मार्जरी पट्टलेखी च, उसके ऊपर डस्टर है और खली है, चार। शिक्षकस्य प्रवेशः, शिक्षक का प्रवेश होता है। सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। छात्र समवेत स्वरेण प्रणमामो वयं सर्वे, सभी छात्र एक स्वर में बोलते हैं कि हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। अपनी गुरु से सभी छात्र कहते हैं कि हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। शिक्षक दक्षिण हस्तमुत्थाय सर्वे, दाहिना उठाकर कहते हैं कि आप सभी लोग बैठ जाएं। तब भावना गुरुवर अद्य किं पाठयिष्यन्ति, भावना कहते हैं गुरुवर आज हम कौन से पाठ पढ़ेंगे। शिक्षक अद्य अनेकान विषयान कथिष्यामि, गुरु कहते शिक्षक के द्वारा बताया गया कि आज हम अनेक विषयों को कहेंगे, बोलेंगे। आदौ विद्यायां महत्वम, लेकिन पहले हम विद्या के महत्व पर चर्चा करेंगे, विद्या के महत्व को बताएंगे। शीला शोभनम, शीला ने कहा सुंदर। विद्या विषय त्वस्माकमपि जिज्ञासा वर्तते, विद्या के विषय में हमारी भी जिज्ञासा, यानी कि उसके बारे में हम भी और बहुत कुछ जानना है। अस्माकं जिज्ञासा, हमारी भी अभिलाषा है, हमारी भी जिज्ञासा है। शेष कहते हैं एवं प्राचीन न स्मृतु, शिक्षक कहते हैं तो एक प्राचीन श्लोक को स्मरण करो। कौन श्लोक है प्राचीन? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृतय वर्धत नित्यमेव
विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय करें, विद्याधनम न चौर्यार्यम न राजहार्य न भातृभाज्यम न च भारकार्य भवति, व्ययकृते वर्धत एव नित्यम, अतएव विद्याधन सर्वधन प्रधानम। विद्याधन सबसे बड़ा प्रधान धन इसलिए है कि न इसको चौर्यार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा उसको हरण कर सकता है, ले सकता है, न भातृभाज्यम, न भाई बंटवारा कर सकता है, न भारकारी, न वह भार स्वरूप है। व्यय वर्धत एव नित्यम, वह जो है हर समय प्रतिदिन यदि उसको हम खर्च करेंगे तो वह बढ़ने वाला है, वह बढ़ता है। अतएव विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए विद्याधन को सबसे प्रधान धन बताया गया है। कहने का मतलब है कि विद्याधन इसलिए प्रधान धन है क्योंकि न उसे चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न वह भार स्वरूप है। उसको हम जितना खर्च करेंगे वो उतना बढ़ने वाला है। इसीलिए विद्याधन सबसे प्रधान धन है। आप बच्चे हैं, आप भी अगर अपनी जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे तो आपका वह ज्ञान विस्तारित ही होगा। मोइना अयम तो अतीव प्रसिद्ध श्लोकम, मोइन ने कहा यह तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। धनानाम सीमा वर्तते विद्या तो असीमा, धन की तो सीमा है लेकिन विद्या की तो असीमा, विद्या असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अपि किंचित विद्याम विषयक सुवासितम, फिर भी कुछ विद्या के विषय में सुभाषितम श्लोक हैं। शिक्षका बहूनि सन्ति, तब शिक्षक ने कहा बहुत है। यथा विद्यामृतमश्नुते, जैसे विद्या अमृत प्रदान करती है। विद्या दत्ताद विनयम, विद्या विनय देती है। विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। अपरमपि अद्य वदिष्यामि, और भी बहुत कहूँगा। पंकजा तत्रापि रोचकम किमपि कथयतु। तत्रापि, और भी, वह भी रोचक है तो कहिए। वह कहता है पंकज कि इसमें और क्या रोचकता है वो कहिए, और भी कहिए। वयम किशोरास्मा, हम लोग किशोर हैं। अस्माकं जीवस्य लक्ष्यम वद भवान, आप हमारे जीवन के लक्ष्य को बताइए। पंकज कहता है कि यह काफी रोचक है, इसलिए इसको आप कहिए, क्योंकि हम वयम किशोरास्म, हम लोग किशोर हैं। अस्माकं जीवनस्य लक्ष्य, हमारा जीवन का लक्ष्य तो भवान, आप हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है इसको आप बताइए। शिक्षक यस्मिन् देशे समाजे च वयम निवसामः, शिक्षक ने कहा यस्मिन् देशे, हम जिस देश में और समाज में रहते हैं, तम प्रति सर्वेषां किशोराणां कर्तव्यमस्ति, वहाँ पर सर्वेषां किशोराणां, सभी किशोरों का भी कर्तव्यमस्ति, कर्तव्य है। अस्याम अवस्थायां स्वस्थम, इस क्या है कि अस्याम अवस्थायां स्वस्थ, इस अवस्था में वह स्वस्थ आचरण यदि भवेत, यदि स्वस्थ आचरण करें तदा सर्वत्र कल्याणम शांति सुख प्रसेदी, तो वहाँ पर सभी जगह कल्याण, शांति और सुख का प्रसार होगा। अस्याम अवस्थायां स्वस्थ आचरण यदि भवेत तदा सर्वत्र कल्याणम शांति सुख प्रसेदी, यदि इस किशोरावस्था में किशोर यदि स्वस्थ आचरण करे तो सर्वत्र कल्याण, शांति और सुख का प्रसार होगा। कुत्रापि समता भाव न धारयति, वहाँ पर भी यदि अलगाव का भाव, विषमता का भाव
तो धारण नहीं करना चाहिए। यद्यपि शारीरिक मानसिक च परिवर्तन किशोरावस्थायां भवति, यद्यपि और भी शारीरिक मानसिक और परिवर्तन जो होता है वह किशोरावस्था में ही होता है। तथा सर्व प्राकृति में यह कोई व्यक्तिगत नहीं है, प्राकृति में, प्रकृति में ही ऐसा निहित है कि किशोरावस्था को प्राप्त करने के बाद किशोर के शारीरिक और मानसिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अतः आश्चर्यम नास्ति, अतः इसमें आश्चर्य नहीं करो। तुम किशोर हो, तुम्हारे अंदर अगर किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है तो यह प्रकृति का ही नियम है, इसमें आश्चर्य नहीं करो। वसुंधरा गुरुवर किशोरान प्रतिभवत कौपदेशा। वसुंधरा कहती है कि हे गुरुदेव, आप किशोरों के प्रति आपका कैसा उपदेश है, आप क्या बताना चाहते हैं किशोरों के लिए। किशोरा अस्मिन् वयसि विज्ञा भवति। तब गुरु जी ने कहा किशोरा अस्मिन् वयसि विज्ञा भवति, किशोर जो है इस समय काफ़ी उद्विग्न होते हैं, काफ़ी चंचल होते हैं, सर्वत्र शीघ्रता कुर्वन्ति, और जिस वजह से वे किसी भी कार्य में सभी जगहों पर शीघ्रता करने की कोशिश करते हैं, यानी निर्णय तत्काल निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। ततः नास्ति उचितम, लेकिन यह उचित नहीं है। कोई भी कार्य हमें त्वरित नहीं करना चाहिए, विचार करके करना चाहिए। लेकिन किशोरों की अवस्था यह होती है कि वे किसी भी निर्णय पर तुरंत पहुंचते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं बिना विचारे। सर्वत्र कार्यम कालेन भवति, क्योंकि सभी कार्य समय के साथ होता है। ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध अपशब्दानां प्रयोगः। किशोर के अंदर ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, लोभ क्रोध और गालियों का प्रयोग करने की आदत हो जाती है। आलस्य इति सर्वे दोषाः सन्ति, और आलस्य ये सभी जो क्या है वे किशोरों के दोष हैं। किशोर के अंदर उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या द्वेष लोभ क्रोध और गाली जो अपशब्द हैं उनका प्रयोग और आलस्य ये किशोरों के दोष हैं। इत्ते सर्वे दोषाः सन्ति, ये सभी दोष हैं। अतः तेषां परित्यागेन किशोरा किशोर्याश्च विद्यायां पात्राणि भवन्ति। अतः तेषां परित्यागेन, अतः इन सभी का त्याग करके किशोराः किशोर्याश्च, किशोर और किशोरियां विद्यायाः पात्राणि भवन्ति, विद्या के पात्र बन जाते हैं, विद्या के योग्य बनते हैं। अन्यथा सर्वम अध्ययनम व्यर्थ, यदि वे ईर्ष्या लोभ क्रोध अपशब्द का और आलस्य का त्याग नहीं करेंगे, अन्यथा सर्वम अध्ययनम व्यर्थ, तो उनके द्वारा किए गए सभी प्रकार के अध्ययन सभी प्रकार की विद्याएं व्यर्थ हैं। अपि च एन कार्येण वयम उद्विग्ना भवाम, क्योंकि इन्हीं सब कार्यों के कारण भी उद्विग्न होती हैं। तथा अपरान प्रति न करणीयम, तथा अपरान प्रति न कार्यम, अतः इस प्रकार का कार्य हमें नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। उक्तश्च, और भी कहा गया है, पालनीयं तु सर्वत्रं किशोरेण शासनं, न क्रोधेन लोभेन तेषां हितं भवेत्, विना लोभेन क्रोधेन वा किशोरे तु अनुशासनं
पालनीयम तेषामपि सर्वत्र हितं भवेत्। यदि बिना क्रोध के यदि किशोर अपनी अनुशासन का पालन करें तो तेषामपि सर्वत्र हितं, तो सभी लोगों का कल्याण होगा। किशोरों के लिए यहाँ उपदेश दिया गया है पालनीय तो सर्वत्र, सभी जगह अगर पालन करें। किशोरेण अनुशासनम, किशोरेण अनुशासनम, किशोर अनुशासन का, अगर किशोर अनुशासन का सभी जगह पालन करे, वैसे इसका त्याग करके न क्रोधेन लोभेन, क्रोध रहित और लोभ रहित, लोभ का त्याग करके हितम भवे, तो सभी लोगों का वो कल्याण होगा। कहने का मतलब है कि अगर किशोर लोभ क्रोध से रहित होकर के अपने अनुशासन का पालन करे तो सभी जगह सभी लोगों का कल्याण होगा। त्याज्यं च मादकद्रव्यं त्यजेदमपि कुसंगतिं, पितरो प्रणमीत नित्यम् अद्वैतगुरुनपि मादकद्रव्यं त्याज्य कुसंगतिं। और किशोर को क्या करना है? मादक द्रव्यों का त्याग करना है, कुसंगति का त्याग, यानी कि गलत संगति और नशा का पालन का भी त्याग करना है, नशा का त्याग। अधिकतर किशोरावस्था में लोग विभिन्न प्रकार की बुराई से जुड़ जाते हैं, जिसमें कि नशा है, उसमें एक है कुसंगति है, गलत लोगों की संगति है, उसका त्याग करना होगा। अपनी त्याग और भी त्याग है, इन सभी का त्याग करें। पितरो नित्यम प्रणमीतम, और पिता को नित्य प्रति प्रणाम करें, आदर करें। गुरुनपि अद्वैय, और गुरु कहने का मतलब है कि मादक द्रव्य जो होते हैं, नशा वाली जो वस्तुएं होती हैं, उनका त्याग करना है किशोरों को, और कुसंगति का त्याग करना है। यदि ये दोनों का त्याग करके अपने माता पिता की और गुरु का आदर सम्मान और प्रणाम करके अगर चले तो उनका कल्याण होगा। उनको यही करना है, सम्मान करना है। समाजस्योपकाराय कुर्यादलसाय च एव कृते किशोराणां कल्याणं सर्वकालिकम्। और कहता है कि समाजस्योपकाराय, समाज के उपकार में देश हिताय च कुर्यात्, और देश के हित के लिए एव कृते किशोराणां, किशोरों को सर्वकालिकम कल्याणम होती। यदि किशोर समाज के उपकार में और देश के हित का कार्य करे तो सर्वकालिक कल्याण हुआ, पूर्णतः कल्याण को करे, सबका कल्याण करेगा। समाजस्योपकाराय कुर्याद्देशहिताय च एव कृते किशोराणां कल्याणं सर्वकालिकम्। समाज के उपकार और देश के हित का कार्य करे यदि किशोर, तो कल्याणम सर्वकालिक, तो उसका हर समय कल्याण होगा। आज बस इतना ही। अतीव कल्याणकर वस्तु दर्शनम होता। छात्र कहते हैं कि यह जो है आपके द्वारा गुरुवर बहुत ही कल्याणकारी
बातें बताई गई। शास्त्रा प्रमिता पद्यन्ते, और छात्र प्रसन्न होते हैं। शिक्षक वर्गात् निर्गछन्ति, और शिक्षक अपने वर्ग से निकल जाते हैं। धन्यवाद।